हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता है, जो मैथ शुरू से सीखना चाहते हैं, जिनको मैथ में कुछ करना है। ठीक है, वैसे विद्यार्थी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को उन तमाम स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिए जिनको मैथ सीखना है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पूरे जीरो लेवल से यानी शून्य से जो है आपको शिखर तक का सफ़र करवाने वाले हैं। ये पूरे सीरीज चलेगा। ठीक है, शून्य से शिखर तक का सीरीज चलेगा और इस सीरीज का ये पहला वीडियो होने वाला है, ये पहला डे होने वाला, डे 1 होने वाला है। ठीक है, यानी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मैथ। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी को हम लोग जो है पढ़ेंगे, एकदम लाइन से पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर मैथ कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज के बाद से टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद से आप भी जो है मैथ को सीख पाइएगा और जो सरदर्द बना हुआ है ना मैथ सब्जेक्ट, उससे आपको प्यार हो जाएगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा है वीडियो आपको। ठीक है, लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आज के बाद जो है आप लोगों के मैथ का प्रॉब्लम इसी चैनल पर जो है सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हम पहला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। देखिए, ये टॉपिक हमारा है निम्नलिखित संख्याओं को पढ़े तथा शब्दों में लिखे। यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको शब्द में लिखना है, शब्द में लिखना है। ठीक है, अभी जो लिखा हुआ है ना, ये अंक में लिखा हुआ है। ये चीज़ बहुत सारे विद्यार्थी को नहीं आता है। कोई भी बड़ा नंबर जैसे यहाँ पर लिख देगा, ठीक है, और उससे पूछ लेगा कि बताइए बाबू ये कितना लिखा हुआ है, उसको ये भी पता नहीं होता है। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पर लिख दिया जाए और उससे पूछ लिया जाए कि कितना लिखा हुआ है, तो बोल देता है कि 203 लिखा हुआ है। इस तरह की समस्याएं बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर होता है। तो उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए ये हमारा पहला टॉपिक है, तो इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी संख्या जो मैथ के अंदर बनता है, संख्या जो मैथ के अंदर बनता है वो आपको बनता है 10 अंकों से। कितना से बनता है? 10 अंकों से मिलकर बनता है। ठीक है, 10 अंकों से मिलकर बनता है, याद रखिएगा, 10 अंकों से मिलकर बनता है। अब वो 10 ठो अंक कौन कौन से हैं? तो आपको 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ठीक है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो ये आपकी जो है 10 ठो अंक हो गए। ठीक है, 10 ठो अंक हो गया। ठीक है, 10 ठो अंक। इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से जो है मैथ के अंदर कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या या छोटा से छोटा संख्या बनाया जाता है। ठीक है, इसमें से जो 0 आपको दिख रहा है ये है आपका निरर्थक, ये है आपका निरर्थक अंक कहलाता है। और इसके अलावा जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं वो सारा के सारा जो है वो सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, देखिए, बाकी ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सभी के सभी क्या है, सार्थक अंक कहलाते हैं, सार्थक अंक। बात समझ में आ गया? अब कोई भी नंबर आप लिखते हो तो इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से वो नंबर जो है बनाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ लिख दिए हम ऐसा, ठीक है, ये लिख दिए हम, ठीक है, एक बड़ा सा नंबर है या मानी बड़ा सा एक संख्या लिखे हुए हम, इसमें जो अंक प्रयोग हुआ है वो वही 10 गो अंक है। देखिए, 5 है, 6 है, 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 0 है, 3 है, तो वही 10 अंकों में से प्रयोग किया गया ये मतलब अंक है इसमें, और तब जाकर एक संख्या का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा, जैसे कि यहाँ लिख दिए हम, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि पढ़ के बताइए कि कितना लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही पढ़ना आपको हम सिखा रहे हैं। उससे पहले तुमका समझ लीजिए कि इकाई दहाई थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे, देखिए, एक हम यहाँ पे एक बॉक्स बना रहे हैं हम। ठीक है, बॉक्स यहाँ पर हम बना रहे हैं, इसको जरा ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ एक हम बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, बॉक्स, बस आपको जो है थोड़ी देर इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए, बॉक्स में अब करना क्या है, देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा। ठीक है, अगर आप 5वां 6वां में पढ़े होइएगा तो वहाँ पर आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ाया गया होगा। ठीक है, देखिए, तो उसमें हम किसी भी संख्या में दाहिनी ओर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ते पढ़ते बाईं तरफ चले जाते हैं। ठीक है,
यानी ये जो होता है ना ये वाला, ये आपका जो है इकाई का स्थान होता है, इकाई का स्थान होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो दहाई का स्थान होता है, दहाई का। इसके बाद जो होता है वो सैकड़ा का स्थान होता है, सैकड़ा का होता है, ठीक है। इसी प्रकार से होता है हजार का, हजार का होता है। फिर आपका हो जाएगा 10,000, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा लाख, लाख होता है। उसके बाद हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा। उसके बाद होगा करोड़, करोड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है 10 करोड़, क्या होता है 10 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, 10 करोड़ हो जाएगा। फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, ये बढ़ते जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इकाई का अर्थ होता है आपका, इकाई का अर्थ समझिए क्या होता है। इकाई का जो अर्थ होता है वो होता है एक, इकाई का अर्थ क्या होता है, एक होता है। दहाई का अर्थ होता है आपका 10, ठीक है। सैकड़ा का अर्थ होता है 100 और हजार का अर्थ होता है 1000, ठीक है। हजार का अर्थ क्या होता है 1000 होता है, हजार का अर्थ 1000। फिर आपका हो गया 10,000, ठीक है, 10,000। फिर हो गया आपका लाख, ठीक है ना, लाख हो गया। फिर आपका हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हो जाएगा। फिर हो जाएगा करोड़, ठीक है, ठीक है। फिर हो जाएगा 10 करोड़। मतलब एक एक जीरो आपको बढ़ाते जाना। देखिए इकाई में एक भी जीरो नहीं है, केवल एक डालना है इकाई में। दहाई में एगो जीरो बढ़ाना है, मतलब एक पर एगो जीरो डाल देना है, ठीक है। यानी जीरो की शुरुआत दहाई से हो जाएगी, ठीक है। एक पर एगो जीरो, दूगो जीरो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जीरो की संख्या भी एक बढ़ाते चले जाना है। इतना बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब कोई संख्या यहाँ पर हम लिखते हैं। अब उस संख्या को अभी भी जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम एक संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, संख्या यहाँ लिख लिए। अब इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो ये कितना संख्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए। ऐसा पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे तो एक बॉक्स और आपको हम बतलाते हैं पार कर। देखिए एक बॉक्स और हम लेते हैं, ठीक है, एक बॉक्स और लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये 3 गो हम जगह बना दिए, ठीक, एक बॉक्स बना दिए। उसके बाद दो दो का हम एक बॉक्स बना रहे हैं, 2-2 अंक का, ठीक है, 2-2 अंक का बॉक्स बना रहे हैं, 2-2 अंक का हम बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। चलिए 2-2 अंक का हम बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। देखिए ये आपका हो गया इकाई का अंक, ये क्या हो गया इकाई का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, मतलब इकाई, ठीक है, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों को हम क्या किए हैं एक ही बॉक्स में पैक कर दिए, ठीक। उसके बाद होता है हजार, हजार होता है और होता है 10,000, 10,000, इन दोनों को हम एक ही बॉक्स में पैक कर दिए। फिर होता है आगे लाख और इसके आगे होता है आपका 10 लाख, क्या होता है लाख और 10 लाख। उसके बाद होता है करोड़, ठीक है, करोड़ होता है और होता है 10 करोड़, 10 करोड़ होता है, ठीक है। इन दोनों को एक ही बॉक्स में पैक कर दिए। फिर होता है आपका अरब, ठीक है, अरब होता है और एक होता है 10 अरब, 10 अरब होता है, ठीक है। इसके बाद होता है खरब, खरब होता है और एक होता है 10 खरब, 10 खरब होता है, 10 खरब होता है, ठीक है। तो हम क्या किए 10 खरब है, 10 खरब लिखा हुआ है, ठीक है। 2-2 अंक का हम बॉक्स बनाए, लेकिन शुरुआत में दाहिना ओर से 3 अंक का बॉक्स बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है दूसरा बॉक्स, पहला बॉक्स तो 3 अंक का होगा, उसके बाद दूसरा बॉक्स देखिएगा तो उसमें 2-2 अंक है, सब में 2-2 अंक है। दूसरा बॉक्स को ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या क्या है, 1000 वाला है और 10,000 वाला है। इसीलिए इसको हम सीधा सीधा बोलेंगे कि भाई आप हो 1000 वाला बॉक्स। कौन सा बॉक्स हो, 1000 वाले बॉक्स हो, क्योंकि इस बॉक्स में आपका 1000 वाला अंक पकड़ाया है और 10,000 वाला अंक पकड़ाया है। इसके बगल वाला में आइएगा तो ये हो जाएगा आपका लाख वाला बॉक्स। क्यों, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर आपका लाख वाला अंक है और 10 लाख वाला अंक है। इसके बाद जाइएगा तो मिलेगा आपको करोड़ वाला बॉक्स, करोड़ वाला बॉक्स, ठीक है, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर करोड़ और 10 करोड़ लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अरब और 10 अरब है तो इसको बोलेंगे कि ये बॉक्स जो है वो आपका अरब वाला बॉक्स है। और इसमें देखिएगा खरब और 10 खरब है तो इसको बोलेंगे कि ये खरब वाला बॉक्स है। इसके बाद आगे जाइएगा तो फिर बॉक्स बनेगा, उसमें भी 2 अंक होगा, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो खरब के बाद खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्दुम 10 पद्दुम, शंख 10 शंख, महाशंख, इस प्रकार से बॉक्स बढ़ते चले जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब जरा एक संख्या लिखेंगे, हम संख्या लिखेंगे और उसको बोलेंगे आपको पहचानने के लिए। देखिए यहाँ लिख दिया ऐसा, हम एक संख्या लिख रहे हैं, ठीक है,
एक संख्या लिख दिए, ठीक। और बोलेंगे कि आप पढ़ के बताइए कि ये संख्या कितना लिखा हुआ है। तो आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले शुरू में यानी दाहिना बगल से 3 अंक का एगो ग्रुप बना लेना है। उसके बाद 2-2 अंक का ग्रुप बनाते जाना है, 2-2 अंक का ग्रुप बनाते जाना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए दाहिना बगल से दूसरा बॉक्स को हम क्या नाम दिए हैं? 1000 नाम दिए हैं। तो ये हो गया 1000 वाला बॉक्स और ये हो गया आपका दूसरा, ये तीसरा वाला बॉक्स है 1 2 3। तीसरा बॉक्स को लाख वाला बॉक्स कहते हैं। तो ये आपका हो गया लाख वाला बॉक्स। अब आप एक बात बताइए जरा, लाख वाले बॉक्स में संख्या कितना लिखा है? तब 5 पे 7 57 लिखा है। तो कहिएगा कि 57 लाख। क्यों? क्योंकि ये जो 57 है ये लाख वाले बॉक्स के अंदर है, इसीलिए 57 लाख हुआ। और ये 64,000 हुआ। क्या हुआ? 64,000। क्यों? क्योंकि 1000 वाले बॉक्स में 64 है, तो 64,000। और इसको तो जानबे करते हैं 824 लिखा हुआ है। बात क्लियर? जैसे कि मान के चलिए कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, बड़ा से बड़ा नंबर लिख लीजिए, ठीक है, बड़ा से बड़ा नंबर। ये कितना लिखा हुआ है? तो सिंपल सा बात है, इसको पकड़ना है ना। देखिए शुरू से 3 अंक, दाहिना बगल से 3 अंक का ग्रुप, उसके बाद 2-2 अंक का ग्रुप बनाते चलिए। हाँ देखिए अब यहाँ पर एगो अंक बच गया। हम बोले हैं कि 2-2 अंक होना चाहिए, लेकिन लास्ट में यहाँ एक अंक बच गया। शुरू के 3 गो अंक, 2 गो अंक, 2 गो अंक, 2 गो अंक, लेकिन यहाँ तो एक अंक है। तो भाई इसको भी एगो बॉक्स बना देंगे हम। एगो अंक है तो ये कोई दिक्कत ना है, एगो अंक भी हो सकता है लास्ट में, 2 गो अंक भी हो सकता है, और ना होगा तो एगो अंक भी हो जाएगा। लेकिन हाँ 2 गो से ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 3 गो बचा तो तीनों को एक में घेर दीजिएगा, नहीं करना है ऐसा। दूसरा घर है 1000 वाला। 1000 वाला ये हो गया आपका लाख वाला घर, ये हो गया आपका करोड़ वाला घर, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया अरब वाला घर। रे भाई देखिए, रे करोड़ के बगल का घर कौन होता है? अरब वाला घर होता है, ठीक है। क्योंकि करोड़ के बगल का घर जो होता है वो अरब वाला होता है। इसमें होना चाहिए 2 गो अंक, लेकिन है 1 अंक, तो ये कोई दिक्कत ना है। अब बताइए जरा हमको कि अरब वाले बॉक्स में कितना लिखा है? 3, तो कहिएगा 3 अरब। और करोड़ वाले बॉक्स में 24 करोड़ और 64 लाख हो गया। 1000 वाला बॉक्स में कितना है? 62 है, तो 62,000। इसके बारे में तो पते है 412 है। तो 3 अरब 24 करोड़ 64 लाख 62,412। कितना ईजी है। बड़े से बड़े मोबाइल नंबर जो होता है ना 10 अंक का, उसको भी आप इसी प्रकार से याद रख सकते हैं। 10 अंक का जो मोबाइल नंबर होता है, कैसे याद रखिएगा? चलिए 10 अंक का हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए 10 अंक का हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 हुआ ना, 8 अंक हुआ, ठीक है। 10 अंक हो गया। इसको कैसे याद रखेंगे भाई मेरे? चलिए इसको बतलाते हैं याद रखने का तरीका। इधर 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, और यहाँ लास्ट में 1 अंक, ठीक है। ये होता है 1000 वाला, ये होता है 1000, ये होता है आपका लाख, ठीक है। उसके बाद करोड़, करोड़ होता है। उसके बाद अरब होता है, अरब, ठीक है। देखिए क्या बोलिएगा? 7 अरब 32 करोड़ 46 लाख 20,432। कितना इजी है देखिए। तो आज के बाद आप लोग बड़े से बड़े संख्या को यूं ही जो है पहचान लीजिएगा, सीधा लिखिएगा और दिमाग में ही गुना। ऐसा बॉक्स बनाइएगा नहीं, दिमाग में ही कर लीजिएगा। 3 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, ठीक है। अरब 7 अरब, करोड़ में 32 करोड़, लाख में 46 लाख, हजार में 20,432, ऐसे बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपना पहला सवाल की ओर। यहाँ सवाल क्या लिखा हुआ था? सवाल लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को पढ़िए और शब्दों में लिखिए। शब्द में लिखने का अर्थ क्या हुआ? देखिए शब्द में लिखने का मतलब होता है, जैसे कि देखिए हम आपको समझाते हैं, बस 2 मिनट दीजिए। जैसे कि मान के चलिए यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिख दिए हम, क्या लिखे हैं? 5। यहाँ 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसको बताइए कितना लिखा है? तो ये भी 5 लिखा हुआ है। इहो 5 है, इहो 5 है। लेकिन आप लोग कहिए कि सर जी हिंदी में लिखा हुआ है, ये मैथ में लिखा हुआ है। अक्सर विद्यार्थी कहेगा इसको मैथ में लिखा हुआ है, इसको कहेगा हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं कि ये शब्द में लिखा हुआ है, और इसको कहते हैं कि ये अंक में लिखा हुआ है। बात क्लियर? तो चलिए सवाल क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जितना संख्या आपको दिख रहा है, ये सारा संख्या कौन चीज़ में है? अंक में लिखा है। इसको कौन चीज़ में बदलना है? शब्द में। बदलना नहीं है, मतलब लिखना है आपको, ठीक है। शब्द में लिखना है। तो शब्द में कैसे लिखते हैं वो समझिए जरा। शब्द में कैसे लिखेंगे? चलिए लिखते हैं शब्द में। हम सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ना संख्या को। चलिए संख्या को पढ़ते हैं। यहाँ पे संख्या में क्या लिखा हुआ है उसको समझिए। पहले नंबर में सवाल में क्या लिखा है? लिखा है आपका 32,700
सॉरी 32 नहीं है, 23 है, 23,723 लिखा है ना, क्योंकि दाहिना बगल से 3 अंक का एक ग्रुप तो 723 है, उसके बाद 2-2 अंक का ग्रुप बनेगा, तो ये 1000 वाला ग्रुप है ना, तो क्या हुआ 23,723 हुआ। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 23,000 ठीक है, और 700 ठीक है 723, बात समझ में आ गया। 23,723 यही तो है, ये शब्द में लिख दिए हम, ठीक है। फिर सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर 3 अंक का एक ग्रुप, 2 अंक का एक ग्रुप, 2 अंक का एक ग्रुप, ठीक है। अब देखिए ये है 1000 वाला ग्रुप, ये है लाख वाला ग्रुप। लाख वाले में कितना है 58,37,000 और सीधा 7, क्योंकि ये 0 है, 7 है तो 7 ना हुआ। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो हम अंक लिखे, यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के इधर जितना 0 बढ़ाइएगा 3 के तन को फर्क ना पड़े वाला है, 3 रहेगा, लेकिन 3 के इधर 0 बढ़ाइएगा तब बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा 0 का इधर वैल्यू ना होता है, लेकिन इधर बहुते वैल्यू होता है। बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए 5 लिखा है और इधर लिखा है 5, आई ने दे दिए 0, आई 5 लिख दिया, इधर दे दिए 0। तो अब बताइए ये 5 है तो ये कितना है, तो ये 5 है, क्यों, क्योंकि इधर 0 का वैल्यू ना होता है, लेकिन ये कितना है, तो ये हो गया 50, क्योंकि दाहिना बगल से 0 लगेगा किसी भी सार्थक अंक में तो वो सार्थक अंक को 10 गुना बढ़ा देगा। मतलब नया संख्या जो 50 बना ये अपने मूल संख्या का, मतलब 5 का क्या गुना, 10 गुना, 5 दाही के 50 बन गया ना। किसी भी संख्या में दाहिना साइड से एक 0 बढ़ाने से वो संख्या अपने मूल संख्या का 10 गुना परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ लिखिए 10, ठीक है। अब इसी 10 में दाहिना बगल से बढ़ाएंगे 0 एगो, तो कितना बना 100 बना। अब बताइए एक 0 लगाने से 10 बन गया 100, तो अब बताइए 10 हुआ इसका मूल संख्या और नया संख्या बना 100, तो ये 100 है, ये 10 का क्या गुना है, 10 से गुना है ना। चलिए तो इतना बात जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी इधर से बाईं तरफ से 0 का वैल्यू ना होता है, लेकिन दाहिना तरफ से 0 का वैल्यू होता है, ठीक है बात। चलिए तो ये कितना हुआ, ये 58,37,000, क्या हुआ 58 लाख, ठीक है 58 लाख, ठीक है, और 37,000, ठीक है। और ये कितना है, सीधा 7 है। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार आप लोग सब लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 3, 4, 5, 6 सब को लिख के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बड़े बड़े संख्या को आप यूं ही जो है मसल के रख दीजिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको और इसको, ये 2 कॉलम को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं हम लोग। अगला क्या है देखिए, अगला है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते क्रम में और अवरोही यानी घटते क्रम में लिखिए। इसको बढ़ते क्रम में भी लिखना है और घटते क्रम में भी लिखना है। चलिए आपको समझाते हैं बढ़ते क्रम घटते क्रम क्या होता है। देखिए पहले समझ लीजिए बढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम, ठीक है। और घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम, वो भी समझाते हैं। यहाँ लिखते हैं घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम लिख दिए, यानी अवरोही क्रम। क्या लिखेंगे इसको, अवरोही क्रम लिखेंगे, अवरोही क्रम लिखेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए ये आरोही क्रम अवरोही क्रम होता क्या है, जैसे कि हम एक संख्या मतलब एक संख्या का श्रृंखला लेते हैं, मतलब एक संख्या का समूह लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ लिख दिए हम, रुकिए यहाँ पर हम लिखते हैं एक सवाल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 32, ठीक है, 32, 40, 28, 16, ठीक है, 52, ठीक है। ये संख्या का हम एक मतलब 3-4 को संख्या ले लिए, ठीक है, इसको लिख लिए। अब इसको देखिएगा तो 32 से 40 बड़ा है, माने इससे बड़ा ये है, लेकिन 40 से छोटा है, फिर 28 से छोटा है और फिर 16 से ही बड़ा है। मतलब हेरा फेरी करके दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आरोही अवरोही क्रम के अर्थ हुआ कि संख्या एक श्रृंखला में आ जाना चाहिए, मतलब या तो बढ़ते क्रम में आ जाना चाहिए या घटते क्रम में आ जाना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताइए 1 से बढ़कर 2 है, 2 से बढ़कर 3 है, 3 से बढ़कर 4 है, 4 से बढ़कर 5 है, 5 से बढ़कर 6 है। ये हर अगला संख्या अपना पिछला संख्या से क्या है, बड़ा है। हर अगला संख्या अपना पिछला संख्या से क्या है, बड़ा है। तो इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। ये क्या बोलते हैं, इसको बढ़ते क्रम बोलते हैं, ठीक है। और इसी को उल्टा दीजिएगा तो हो गया घटते क्रम। मतलब ये कि शुरुआत होना चाहिए कहाँ से, बड़ा संख्या से,
और धीरे धीरे घटते हुए चले जाना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इसको बोलते हैं घटते क्रम। घटते क्रम में हमेशा याद रखिएगा बड़ा वाला संख्या पहले लिखाता है, बड़ा संख्या पहले लिखाएगा, लेकिन बढ़ते क्रम में याद रखिएगा छोटा संख्या पहले लिखाता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए चला जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये नंबर लिखा हुआ 32, 40, 28, 16, 52, इसको अगर हम बढ़ते क्रम में सजाए, माने अवरोही क्रम में सजाए, तो कैसे सजाएंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और बढ़ेगा कब? जब छोटा होगा। बढ़ेगा कब? जब छोटा होगा। तो इसमें से याद रखिएगा बढ़ते क्रम में रखने के लिए सबसे छोटा नंबर से करेंगे शुरुआत, सबसे छोटा नंबर से करेंगे शुरुआत। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? आपको दिख रहा है 16, आपको सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, तो 16 आ जाएगा पहले। किसके लिए भाई? तब बढ़ते क्रम के लिए, मतलब आरोही क्रम के लिए 16 पहले आ गया। उसके बाद आपका आ गया 28, 16 के बाद देखिए ना, इसको छोड़िए अब इसके बाद कौन है छोटका? तो 28 है, तो 28 लिख दिए। इसके बाद कौन छोटका है? तो 32 है, तो 32 आ गया। इसके बाद कौन छोटा है? तो 52 है, तो 52 आ गया। तो यही है आपका कौन क्रम? बढ़ते क्रम, माने सबसे छोटी संख्या से करना है शुरुआत और धीरे धीरे बढ़ते चले जाना, ठीक है। वही घटते क्रम का अर्थ होता है अवरोही क्रम। इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा संख्या से करना है शुरू और धीरे धीरे घटते हुए चले जाना है, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या को लिखिए, सबसे बड़का संख्या इसमें चुनिए कौन है? देखिए, आरोही क्रम में सबसे छोटका चुने हैं ना, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़का चुनेंगे। सबसे बड़का इसे 52 है ना, तो 52 को लिख देंगे पहले। देखिए, 52 को लिखेंगे पहले। इसके बाद कौन है बड़का? 52 को छोड़ के बड़का खोजिए, 40 है, तो 40 को लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद खोजिए बड़का कौन है? तो 32 है, तो 32 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कौन बड़का है? तो 28 है, तो 28 आ जाएगा। इसके बाद कौन बड़का है? तो 16 है। तो ये हो गया आपका कौन क्रम? घटते क्रम। देखिए, घट रहा है ना, 52 से घट गया 40, 40 से घट गया 32, 32 से घट गया 28, 28 से घट गया 16, इसी को बोलते हैं घटते क्रम। और ये बढ़ते क्रम, 16 से बढ़ गया 28, 28 से बढ़ गया 32, 32 से बढ़ गया 52, सॉरी एक 40 छूट गया था ना, बीच में 40 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है, 40 भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बढ़ते क्रम, ठीक है। हमेशा बढ़ते क्रम में छोटा नंबर शुरू करते हैं और घटते क्रम में बड़ा नंबर से शुरू करते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे आप लोग इस सवाल को उड़ाइए सीधा। सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते क्रम तथा अवरोही यानी घटते क्रम में लिखिए। चलिए, इसको हम पहले लिखते हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे बढ़ते क्रम में? बढ़ते क्रम में पहले लिखेंगे कौन क्रम? बढ़ते क्रम। चलिए, बढ़ते क्रम पहले लिखेंगे, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम लिखेंगे, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटका संख्या शुरू करेंगे। छोटका कौन है? 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद कौन छोटका है? इसके बाद कौन छोटका है? इसके बाद छोटका आपका हो गया 9। कौन हो गया? 9। 9 के बाद छोटा कौन है? तो 9 के बाद छोटा आपका हो गया 15। कौन हो गया? 15। इसके बाद कौन है? 18। 18 के सॉरी 12 बीच में वो होता है, 12 बीच में होगा वो। 9 के बाद 12 होगा, फिर 15 होगा और फिर 18 हो जाएगा। 18 के बाद कौन होगा? 18 के बाद 10 से वो छूटिए गया भाई, बहुत मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 9 के बाद आपका 10 होगा, 10 के बाद आपका 12 होगा, 12 के बाद होगा 18, ठीक है। 15 होगा, 15 के बाद होगा 18, 15 के बाद कौन होगा? 18। 18 के बाद चुनिए कौन है इसमें? 20 हो जाएगा, 20। और 20 के बाद कौन होगा? एगो 28। तो ये हो गया कौन क्रम? बढ़ते क्रम हो गया। कौन क्रम हो गया? बढ़ते क्रम। अगर इसी को लिखेंगे घटते क्रम में तो उल्टा कर देंगे। उल्टा माने कथी? अरे बढ़ते क्रम में सबसे छोटका चुने है ना पहले, तो घटते क्रम में सबसे बड़का चुनेंगे पहले। सबसे बड़का कौन है इसमें? 20 है, तो 20 को लिखेंगे पहले, 20 को लिखेंगे पहले, नहीं 28 है सबसे बड़का, सॉरी 28 है सबसे बड़का, तो 28 पहले, फिर आ जाएगा आपका 20। 20 के बाद कौन आएगा? तो 20 के बाद आपका होगा 18। 18 के बाद कौन आ जाएगा? तो वो हो जाएगा 15। 15 के बाद कौन हो जाएगा आपका? 15 के बाद आपका हो जाएगा 12, ठीक है, 12 होगा। 12 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 3। तो ये हो गया कौन क्रम? घटते क्रम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बढ़ते क्रम घटते क्रम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 नंबर सवाल, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इन सब सवाल का जो है जवाब आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं या घरे बैठ के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक समझिए क्या है। अगला टॉपिक है कि मतलब अंक लिखा हुआ है 5, 2, 8, 7, 3। इसका केवल एक ही बार प्रयोग करना है और प्रयोग करके 5 अंकों की क्या करना है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। इन अंकों का एक ही बार प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है? 5 लिखा है, 5 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 3 लिखा है। क्या गो अंक है? 5 गो अंक है ना।
तो इन अंकों का एक ही बार प्रयोग करना है, रिपीट नहीं करना, एक ही बार एक एक बार प्रयोग करके इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है और फिर सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। बड़ी और सबसे छोटी संख्या भी ट्राई करना है आपको। ठीक है, सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। चलिए, इन 5 अंकों का केवल एक ही बार इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, एक ही बार प्रयोग, रिपीट नहीं करना चाहिए और एक ही बार प्रयोग करके इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़का संख्या आपको बनाना है। तो सबसे बड़का संख्या कैसे बनाइएगा? देखिए, सबसे बड़का संख्या इन 5 अंकों के प्रयोग से बनाने के लिए सबसे बड़का अंक कौन है इसमें, उसको पहले लिखिए। सबसे बड़का अंक 8 है तो 8 लिखिए पहले, फिर है 7 तो 7 लिखिए, फिर है 5 तो 5 लिखिए, फिर है 3 तो 3 लिखिए, फिर 2 है। तो ये हो गया इन 5 अंकों के केवल एक ही बार प्रयोग करके बनने वाले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। माने इन 5 अंकों से सबसे बड़का संख्या आप यही बना सकते हैं, कितना? 87,532। इससे बड़का संख्या आप न बना सकते हैं इन 5 अंकों के प्रयोग से। ठीक है, यही 5 अंक होना चाहिए उसमें और सबसे बड़का संख्या बनाना है तो यही हो जाएगा। ठीक है, और वहीं सबसे छोटा संख्या बनाने के लिए, देखिए, बड़का संख्या बनाने के लिए बड़का को चुन चुन के लिखे हैं ना, पहले बड़का से शुरुआत किए हैं, उसी प्रकार छोटी संख्या के लिए सबसे छोटका से करिए शुरुआत। 2 पहले, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। ये हो गया 23,578। ये हो गया इन 5 अंकों के एक ही बार प्रयोग करके बनने वाली सबसे छोटी संख्या। बात क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला सवाल समझिए। निम्नलिखित संख्याओं में, अगला टॉपिक हमारा क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में चिन्हित किए गए अंकों का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होगा? देखिए, यहाँ चिन्हित का मतलब हुआ, यहाँ पर एक कलर किया गया अंक दिख रहा होगा, ये 7628 है, 7628 है। इसमें 2 कलर किया गया। ठीक है, इसमें 1 कलर किया गया। सब संख्या में एक एक अंक को कलर कर दिया गया है, तो उस कलर वाले अंक का क्या करना है? स्थानीय मान निकालना, प्लेस वैल्यू निकालना है। ये प्लेस वैल्यू क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए हम इस तरह से, कोई संख्या लिख दिए। ठीक है, संख्या लिख दिए, इसमें सब का अपना एक वैल्यू है, स्थान का वैल्यू होता है। माने दहिना बगल से पहला जो स्थान होता है ना, किसी भी संख्या में दहिना बगल से पहला स्थान होता है वो इकाई का होता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं इकाई दहाई में। देखिए, दहिना बगल से पहला अंक इकाई का, दूसरा अंक दहाई का, तीसरा अंक सैकड़ा, चौथा अंक हजार। माने जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो भी नंबर बढ़ते जाएगा, जीरो जो है बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से आपको हम समझाए हैं, तो यहाँ पर आपको यही समझना है। ठीक है, देखिए, ये पहला स्थान है दहिना बगल से, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इकाई की जगह बैठा हुआ है, ये दहाई की जगह पर बैठा हुआ है, ये सैकड़ा वाला, ये हजार वाला, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख। ठीक है, इस सब का स्थानीय मान आपको निकालना सिखाते हैं। 1 मिनट में समझिएगा। 2 तरीका सिखाएंगे, एक तो सिखाएंगे शॉर्टकट तरीका, एगो सिखाएंगे पूरा डिटेल से। 2 का स्थानीय मान कितना होगा? चलिए, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, फिर इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, फिर इसमें 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ठीक है, फिर इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा? फिर 2 का स्थानीय मान क्या होगा? और 1 मिनट रुकिए, नया पेज लेने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, ये संख्या लिख लिए हम, लिख लिए। इसमें सब का स्थानीय मान हम आपको निकालना सिखाते हैं, सभी का स्थानीय मान। देखिएगा जरा, 1 का स्थानीय मान, इसमें से किसी का भी स्थानीय मान निकालना है तो आपको क्या करना है? जैसे कि 1 का निकालना है तो 1 लिख दीजिए और गुना कर दीजिए। ठीक है, 0 का स्थानीय मान तो 0 गुना, 8 का स्थानीय मान तो 8 लिख के और गुना कर दीजिए। ठीक है, 7 का स्थानीय मान तो 7 लिख के और गुना कर दीजिए। 5 का स्थानीय मान तो 5 लिख कर और गुना कर देना है। ठीक है, उसके बाद 6 का स्थानीय मान तो 6 लिख कर और गुना कर देना है। फिर 9 का स्थानीय मान तो 9 लिख कर और गुना कर देना है। फिर 2 का स्थानीय मान 2 लिख कर गुना कर देना है और 3 का स्थानीय मान 3 लिख कर गुना कर देना है। माने किसी भी संख्या में कोई भी अंक का स्थानीय मान अगर निकालना हो तो आपको यही करना है, उस अंक में पहले गुना करना है। कितना से गुना करना है? चलिए, 1 का स्थानीय मान तो 1 जो है आपके दहिना बगल से पहला अंक है, पहला अंक है ना, तो ये हुआ इकाई की जगह पर। इकाई का मतलब 1 होता है, तो इकाई का मतलब 1 होता है, तो 1 का स्थानीय मान 1, 1 इकाई 1 कितना होगा? 1। ठीक है, अब 0 का स्थानीय मान, 0 है आपके दहाई की जगह पर, दहाई का मतलब 10 होता है, तो आपको 0 में 10 से गुना करना है, यानी 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 8 का स्थानीय मान, 8 है इकाई दहाई सैकड़ा, ये आपका इकाई की जगह पर है, ये आपका दहाई की जगह पर है, ये आपके सैकड़ा की जगह पर है। ठीक है, सैकड़ा, और ये हो गया आपके हजार की जगह पर, ये हो गया 10,000 की जगह पर, 10,000, ये हो गया आपके लाख, लाख की जगह पर, ये हो गया आपका 10 लाख, 10 लाख हो गया। फिर ये हो गया करोड़ आपका,
करोड़ हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया ये 10 करोड़, 10 करोड़ हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हो गया, सब अलग अलग स्थान में बैठा हुआ है। तो 8 है आपके सैकड़ा के स्थान पर, और सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए 8 गुना 100 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 800। यानी इस संख्या में 8 का स्थानीय मान कितना निकल गया, 800 निकल गया। फिर 7 का स्थानीय मान 7 गुना, देखिए 7 किस जगह पर है, 1000 की जगह पर है, तो 7 गुना 1000 कर दीजिएगा सीधा, 1000 यानी 1000। तो 7 गुना 1000 कितना हुआ, 7000। यानी इस संख्या में 7 का स्थानीय मान 7000, ठीक है। 5 का स्थानीय मान, तो 5 गुना 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पर है तो 10,000 से गुना कर दीजिएगा, 10,000 से गुना कर दीजिएगा 5 में, तो हो जाएगा 50,000। कितना होगा, 50,000, ठीक है। इसी प्रकार सब का स्थानीय मान होगा। ये आपका है लाख के जगह पर, तो 6 में आपको लाख से गुना करना पड़ेगा, 6 में आपको लाख से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। 6 लाख हो जाएगा, 6 लाख हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार 9 का स्थानीय मान, तो 9 गुना 9 है आपके 10 लाख के स्थान पर, तो 9 गुना 10 लाख, कहेंगे सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो हो जाएगा आपका 90 लाख, ठीक है। 1000 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख हो गया ये। इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान, तो 2 गुना करोड़ कर दीजिएगा, 1 करोड़ तो 2 करोड़ हो जाएगा। फिर 3 का स्थानीय मान, 3 है आपके 10 लाख के स्थान पर, 10 लाख से गुना कीजिएगा 3 में, तो 30 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे समझिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको हम दे दिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम दे दिए, ठीक है। इसमें बोले सबका स्थानीय मान निकालिए, स्थानीय मान। तो आपको शॉर्टकट तरीका कैसे बनाना है, शॉर्टकट तरीका देखिए, 9 का स्थानीय मान निकालना है, 4 का स्थानीय मान निकालना है, 6 का स्थानीय मान निकालना है, और फिर आपको 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान निकालना है, 7 का स्थानीय मान निकालना है, और फिर 5 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। चलिए 9 का स्थानीय मान, तो 9 लिख दीजिए, और 9 लिख दीजिए। और देखिए कि 9 के दाहिना बगल क्या गो अंक है, 9 के दाहिना बगल क्या गो अंक है, दाहिना और एक भी अंक नहीं है, तो 9 पर एक को जीरो नहीं लगाना है, यानी इसमें 9 का स्थानीय मान 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिख दीजिए। और देखिए 4 के दाहिना बगल क्या गो अंक है, तो एक गो अंक है 9, तो एक गो जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 6 लिख दीजिए, और 6 के दाहिना बगल क्या गो अंक है, 1 और 2, तो 2 गो जीरो लगा दीजिए 6 पर, ठीक है। वही 7 का स्थानीय मान, तो 7 लिख दीजिए, और दाहिना बगल क्या गो अंक है, 3 गो, तो यहाँ लगा दीजिए 3 गो जीरो, ठीक है। 5 का स्थानीय मान, 5 लिख क्या, दाहिना बगल 4 गो अंक है, तो 4 गो जीरो लगा दीजिए, हो गया स्थानीय मान सबका। कितना ईजी है, ये आपका है मुर्खाबा विधि। कौन विधि, मुर्खाबा विधि बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये सबको समझ में आ जाएगा भाई मेरे, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हम नंबर लिख दिए, ठीक है। इसमें बोल दिया आपको 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 लिख के, क्या गो अंक है दाहिना बगल, 4 गो अंक है, तो 4 गो जीरो भर दीजिए, हो गया 5 का स्थानीय मान। 6 का, ये वाला 6, ये जो 6 है ना यहाँ पर 6, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 6 लिख क्या, 3 गो जीरो भर दीजिए, हो गया ये 6 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान, 2 लिख के क्या गो जीरो, 2 गो जीरो भर दीजिए, सिंपल सा है, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्थानीय मान निकालने आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर स्थानीय मान जरा निकाल के देखिए, यहाँ पे सबका स्थानीय मान निकालते हैं। इसमें 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 के दाहिना बगल क्या गो अंक है, 1 गो, तो 1 गो जीरो, तो 20 हो गया। इसमें 1 का स्थानीय मान, तो 1 के दाहिना बगल क्या गो अंक है, 2 गो, तो 2 गो जीरो लगा दीजिए। इसमें 2 का स्थानीय मान, 2 लिख दीजिए, और दाहिना बगल 3 गो अंक है, तो 3 गो जीरो लगा दीजिए, माने 2000 हो गया। इसमें 0 का स्थानीय मान, तो 0 लगा दीजिए, मैंने लिख दीजिए, और क्या गो जीरो, 2 गो जीरो, तो 0 पर कितनों जीरो दीजिएगा, तो जीरो ना होगा, इसीलिए 0 रहने दीजिए, हटाइए। 0 का स्थानीय मान कहीं भी रहेगा ना 0, तो 0 होगा, ठीक है। 0 पर 0 देना बेवकूफ़ी है, नहीं दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 लिख के, और 1 पर क्या गो जीरो, 4 गो जीरो, 1 2 3 4, 4 गो जीरो। 9 लिख क्या, 9 पर 2 गो जीरो। इस प्रकार से इस सारे सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में करके दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर समझिए, यहाँ सवाल क्या लिखा है, संख्या लिखा हुआ है, या कितना लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है 58,30,891। इसमें 8 जहाँ है ना, वहाँ मतलब 8 जहाँ है उस सभी का स्थानीय मान निकालना है, और उसका अंतर बताना है। अंतर का मतलब होता है घटाव, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देखिए, 5 है, 9 है, 3 है, 0 है, 8 है, 9 है, और 1 है। इसमें 8 क्या जगह है, 8 आपको 2 जगह दिख रहा है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। 5 के बाद 8 है, तो यहाँ पर एगो 8 दिख रहा है, एगो 8 यहाँ दिख रहा है, ठीक है।
ये दोनों 8 के स्थानीय मान निकाल के उसका अंतर निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 8 है इसका स्थानीय मान कुछ और आएगा और यहाँ जो 8 है इसका स्थानीय मान कुछ और आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखिए ये जो 8 है ना इसका स्थानीय मान क्या आएगा, देखिए 8 लिख दीजिए और क्या गो जीरो, 2 गो जीरो, क्यों, क्योंकि 8 के देना बगल 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो, तो 800 हो गया। इस 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 लिख के और 2 3 5 5 को लगाइए जीरो, 5 को जीरो, 2 3 4 5 को जीरो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8 लाख। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हो गया आपका 8 लाख और ये हो गया 800। ठीक है, तो ये दोनों 8 का स्थानीय मान हो गया। इसका अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है घटाओ। क्या होता है, घटाओ। तो घटा दीजिए, घटा दीजिए, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो। ठीक है, अब 10 में से 8 गया तो 2, अब ये 9 9 9 9 और ये 8 बन जाएगा 7। अगर ये घटाओ आपको ना आता है तो घटाओ भी सिखाएंगे आपको अगला वीडियो में, जो घटाओ सब सिखाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इस संख्या के अंदर जो 8 है ना उसके स्थानीय मान का अंतर। ठीक है, अभी इस सवाल में देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि यहाँ पर जो लिखा है 6,67,30,286 है। कितना ये, 67,30,286। इस संख्या के अंदर 6 जहाँ जहाँ है ना उस सब के स्थानीय मान का योगफल निकालना है, माने जोड़ना है। क्या कहाँ के देखिए, पहले 6 है, 7 है, 3 है, 0 है, 2 है, 8 है, 6 है, एगो 6 यहाँ पर है, एगो 6 यहाँ पर है। इसका स्थानीय मान कितना होगा, तो इस 6 का स्थानीय मान सीधा 6 होगा। क्यों, क्योंकि 6 के दहिना बगल एको गो अंक है तो सीधा 6 ही ना होगा, जीरो नहीं डालेंगे इस पर जीरो। अब यहाँ पर 6 लिख के क्या गो जीरो, 2 4 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो। ये हो गया इस 6 का स्थानीय मान और ये हो गया इस 6 का स्थानीय मान। कह रहा है इसका योगफल, योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब होता है बाबू मेरे जोड़ना, जोड़ देंगे ना। चलिए 6 और 0 6 ये होगा, और क्या गो जीरो, 2 3 4 5 गो जीरो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जीरो और एगो 6 भर दीजिए। ये हो गया इस संख्या के अंदर 6 के स्थानीय मानों का योगफल। बात समझ में आ गया, गुणनफल कहता तो गुना कर देते, सिंपल सा बात है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ये समझिए जरा क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे संख्या को, विस्तारित रूप में। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है विस्तारित रूप में संख्या को लिखने के लिए। समझिएगा जरा, यहाँ पर यहाँ एक संख्या लिखा है, ये अभी कौन रूप में है, ये अभी संक्षिप्त रूप में है। कौन रूप में, संक्षिप्त रूप में, छोटा रूप में है ना, इसको बड़ा रूप में करने के लिए कह रहा है, माने विस्तार करके कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे, चलिए इस संख्या में जो जो अंक है उसको जरा ध्यान से समझना है आपको। पहले यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, संख्या में 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 का स्थानीय मान होगा, 5 पर क्या गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो। ये इस संख्या में 5 का स्थानीय मान हो गया। फिर 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान होगा 4 पर 3 गो जीरो, 1 2 3 जीरो। 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 पर 2 जीरो। ठीक है, 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 पर 1 गो जीरो, क्योंकि 7 के देना बगल एक ही अंक है। 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि 8 के देना बगल एको गो जीरो ना है तो एको जीरो नहीं डालना है, और सब में लगा दीजिए प्लस का चिन्ह। यही हो गया कौन चीज, ये हो गया आपका विस्तारित रूप। कौन रूप हुआ, विस्तारित रूप। अरे भाई कुछ नहीं करना है, देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, ये संख्या है ना 356, 356 को अगर हम विस्तारित रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 3 का स्थानीय मान लिख दीजिए। कितना हुआ, 3 का स्थानीय मान 300। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 पर एगो जीरो 50, और 6 का स्थानीय मान 6। ठीक है, अब इसी को लिख दीजिएगा 300 प्लस 50 और प्लस 6, तो ये हो गया विस्तारित रूप। कौन रूप, विस्तारित रूप। मतलब जितने भी अंक है ना सब के स्थानीय मान लिख दीजिए और जोड़ जोड़ मैंने प्लस प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, हो गया आपका विस्तारित रूप। ठीक है, हो गया आपका विस्तारित रूप। चलिए एगो सवाल और बना के आपको दिखाते हैं। ये वाला सवाल दूसरा नंबर इसका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कथी कि 62,901 को विस्तारित रूप में लिखिए। तो 6 का स्थानीय मान निकालिए। पहले 6 का स्थानीय मान क्या कितना होगा, 60,000। 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 60,000। फिर प्लस दे के 2 का स्थानीय मान 2,000, 2,000। फिर प्लस दे के 9 का स्थानीय मान 900। फिर प्लस दे के 0 का स्थानीय मान कहीं भी रहे जीरो तो जीरबे होगा, जीरो अपने आप में हीरो है। और 1 का स्थानीय मान तो 1 होगा। तो ये हो गया इस 62,901 का विस्तारित रूप। बात समझ में आ गया। तो इन सभी सवाल को आप लोग जो है बना लीजिएगा, ठीक है, विस्तारित रूप में। चलिए अगला समझिए। अगला है निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप या लघु रूप या मानक रूप में लिखिए। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 5,000 प्लस 200 प्लस 40
प्लस 7, ये कौन रूप में अभी है? ये आपको दिख रहा होगा विस्तारित रूप में, क्योंकि यहाँ पर यही सिखाए ना आपको, हम विस्तारित रूप में सिखाए हैं, तो इसी रूप में वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ सवाल विस्तारित रूप में दिया हुआ है और इसको कथी कह रहा है? संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप इसी को बोलते हैं। ठीक है, कार्य करने के लिए सिंपल सा बात है, सबको जोड़ लीजिए, लिख लीजिए, सबको प्लस प्लस करके लिख लीजिए। देखिए लिखिए 5000, 5000, उसके बाद 200, 200, फिर 40 और फिर 7। ठीक है, और सबको जोड़ लीजिए, 7, 4, 2 और 5, कितना हुआ? 5247 हो गया। ठीक है, अगर जोड़ने भी नहीं आता है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो शॉर्टकट करना सिखा देते हैं। देखिए इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है ना, इसको संक्षिप्त में लिखना है ना, तो सिंपल से क्या कीजिए, इसमें एक जीरो हटा दीजिए, जीरो को छोड़ के और जो जीरो के अलावा जो अंक है ना उसको लिख लीजिए। 5 लिखिए, 5 यहाँ से इधर से करिएगा शुरू। ठीक है, 5 लिख के इसके बाद जीरो को हटाइए, उसके बाद यहाँ पर जो है ना 200, इसमें से केवल 2 लिख लीजिए, 2 लिखिए, 2, जीरो को हटाइए, इसमें केवल 4 लिखिए, जीरो को हटा के लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ 7 लिख दीजिए, हो गया। देखिए कितना ईजी है। ठीक है, चलिए इसको जरा बना के देखते हैं। इसमें 7 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, उसके बाद 5 लिख लीजिए, 5, इसके बाद लिख लीजिए 0। देखिए जहाँ अकेला रहेगा जीरो वहाँ जीरो को भी लिखना है, एगो जीरो लिख लेना है। ठीक है, अकेला जीरो रहेगा तो जीरो भर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ 10 है तो केवल 1 लेना है, यहाँ 6 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको जरा बना के देखिए, तो 6 है तो 6 लिख लीजिए। क्या गो जीरो? एगो यहाँ जीरो, तो जीरो भर दीजिए। सिंगल जीरो रहेगा तो लेना है आपको, जीरो है तो जीरो, 40 है तो केवल 4 लेना है, और यहाँ पर 1 हो गया। तो ये सब हो गया कौन रूप? इसका संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप इसी को बोलते हैं, यानी जोड़ के लिख लीजिए, हो गया संक्षिप्त रूप। बात समझ में आ गया? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ समझिए, सवाल लिखा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या समझने के लिए क्या करना है आपको? देखिए एक अंक की शुरुआत हम लोग करते हैं 1 से। ठीक है, एक अंक की शुरुआत करते हैं 1 से, और इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 में तो 2 गो अंक हो गया ना, 10 में 1 पर 0 10, तो 2 गो अंक हो गया। लेकिन हमको पूछा, मतलब हम आपको बोल रहे हैं कि एक अंक शुरू कहाँ से हुआ? तो 1 से, 1 से हुआ शुरू। ठीक है, और अंत कहाँ तक हुआ एक अंक का? तो 9, 9 पर जाके अंत हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपसे पूछ लेगा कि एक अंक में सबसे छोटा संख्या कौन होता है, तो कहिएगा कि सर जी 1 होता है। क्या होता है? 1 सबसे छोटी संख्या है, ये एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है एक अंकों की। अब वहीं पे 9 क्या है? तो 9 है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। क्यों? क्योंकि 9 के बाद एक अंक है ये नहीं है। ठीक है, 9 के बाद 2 अंक ना हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो सबसे लास्ट होता है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो शुरुआत होता है वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार 9 के आगे जाइएगा 10 मिलेगा। 10 में क्या गो अंक है? 2 गो अंक है, जैसे 10, 11, ठीक 11 हो गया, 12 हो गया। इस तरह कहाँ तक बढ़ते जाएगा? ये तो जाएगा 99 तक बढ़ते। क्यों? क्योंकि 99 तक ले 2 गो अंक है, और 99 के बाद क्या होता है? 100 होता है, जिसमें 2 गो अंक ना 3 गो अंक हो गया। ठीक है, 3 गो अंक हो गया उसमें। तो बताइए 2 अंक की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो 10 से। तो कथी बोले हैं अभी कि जहाँ से शुरुआत होगा वो सबसे छोटी होता है। तो इस 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा कि सबसे छोटी संख्या 2 अंक में 10 होता है, और सबसे बड़ी संख्या 2 अंक में, सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। इसके बाद 3 गो अंक आता है, माने 99 के बाद 3 अंकों की शुरुआत होती है, माने 100 से। ठीक है, 100 से 3 अंक की शुरुआत, फिर 101, 102, इस तरह से बढ़ते जाएगा 501, 502, इस सब में 3 अंक है। 801, 901, 915, 920, ठीक है, 960, यानी 999 तक ले ये 3 गो अंक जाएगा। लेकिन 999 के बाद जाइएगा तो 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी 10,000 नहीं, 1,000 हो जाएगा, जिसमें 4 गो अंक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, आप देखिए जरा गौर से, 3 अंक की शुरुआत हुआ 100 से, तो 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो कहिएगा कि 100, और 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या, तो लास्ट कहाँ तक गया? 3 अंक 999 तक ले, तो सबसे बड़ी संख्या आपका होगा 3 अंकों में 999। बात समझ में आ गया? देखिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा इसको समझने में, तो एगो तरीका बतलाते हैं ना, मूर्खाबा विधि। मूर्खाबा विधि मतलब शॉर्टकट आसान विधि। चलिए सिखाते हैं। सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर एक हम लाइन खींचते हैं, इधर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। क्या लिखेंगे? सबसे
छोटी संख्या, छोटी संख्या, और एक तरफ लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, आपको बतलाते हैं, देखिएगा ज़रा, देखिए शुरू करते हैं कहाँ से, एक अंक से। अगर पहले आपको एक अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है तो सिंपल सा आपको एगो एक लगा देना है। ठीक है, एक अंक की छोटी संख्या एगो एक, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो एगो 9। आगे समझिए, अब दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एगो एक आ एगो 0, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो दूगो 9, दूगो 9, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या दूगो 9, तीन अंकों की छोटी संख्या तो एगो एक आ दूगो 0, तीन अंक ना हो गया, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या तीन गो 9, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एगो एक लगाना है आ तीन गो 0, चार गो अंक हमको चाहिए तो एगो तो एक कंपलसरी है, रहबे करेगा, सब में रहेगा, आज जितना बचता है ना अंक उसको लगा दीजिए 0, उतना लगाइए 0। ठीक है, चार गो अंक चाहिए हमको, चार गो अंक चाहिए तो एगो एक रहेगा, 0 क्या गो रहेगा, 3 गो, तब ना होगा 4 गो अंक। चार अंक के छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, एगो एक आ 3 गो 0। वहीं सबसे बड़ी संख्या में देखिएगा तो खाली 9 आ रहा है, एक अंक के सबसे बड़का संख्या तो एगो 9, दो अंक के सबसे बड़का संख्या दूगो 9, तीन अंक के सबसे बड़का संख्या तीन गो 9, तो चार अंक के सबसे बड़का संख्या में 4 गो 9 न होगा, 4 गो 9। अब पाँच अंक के सबसे छोटका संख्या बनाइए तो एगो एक है, कै गो 0, 5 गो अंक है तो एगो एक तक कंपलसरी है, तो कै गो अंक बचा, अब 4 गो, तो 4 गो भरिए 0, तो ये हो गया आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 5 गो 9 लगा दीजिए, 5 गो 9 लगा दीजिए, सिंपल है। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, एगो एक और क्या गो 0, 5 गो 0, क्योंकि 6 गो अंक हमको चाहिए ना, तो 5 गो 0। और सबसे बड़ी संख्या लगाना है आपको 6 अंकों की, तो 6 गो 9 लगा दीजिए, हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरह से आप लोग 10 अंकों का, 9 अंकों का, 11 अंकों का, 12 अंकों का सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको हम कुछ सवाल करवा देते हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी सवाल है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी में केवल 9 लगाना है, तो क्या गो, 3 गो, क्यों, क्योंकि 3 अंक की बड़ी संख्या है ना, तो 3 गो 9 लगा दीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अरे छोटी पूछा है ना, तो छोटी में एगो एक होता है, बाकी 0 होता है, क्या अंक का रहा है, 5 अंकों का, तो एगो एक लगाइएगा, एगो एक हो जाएगा 5 अंक में, तो 0 क्या बचेगा, 4 गो, 4 गो लगाइए 0, 1 2 3 4 गो 0। ठीक है, अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4, हाँ अगला सवाल समझिए, सवाल अगला यहाँ पर देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए, अंतर मतलब होता है घटाओ, अंतर मतलब होता है घटाओ। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए पहले, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो एगो एक होगा, 5 अंक का रहा है छोटी संख्या, तो एगो एक और 4 गो 0, 1 2 3 4, ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक के सबसे बड़ी, तो 4 गो 9 लगा दीजिए ना, 1 2 3 4, ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये हुआ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसका अंतर कह रहा है, अंतर माने घटाओ, तो घटाइएगा तो 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यानी सीधा सीधा कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, चलिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, 7 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। तो इसको समझने के लिए यहाँ समझिए, आपसे पूछा क्या, 2 अंक वाली, जैसे देखिए 10 11 12, यहाँ से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है, 99 तक जाता है 2 अंक, अरे 10 से लेकर 99 तक होता है 2 अंक, तो क्या गो हुआ पूरा, पूछ लेगा 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होता है, कुल कितना संख्या। 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या, 3 अंक कहाँ शुरू होता है, 100 से लेकर 999 तक होता है 3 अंक, 4 अंक में 1000 से शुरू होकर, और ये 9999 तक जाता है 4 अंक वाला। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या होती है, 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है। बड़ा सिंपल है, अगर आपको 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है अगर ये बताना है तो आपको क्या करना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 99, उसको लिख लीजिए। ठीक है, और उसमें से माइनस कर लीजिए, 2 अंक का पूछा है ना,
तो 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर लीजिए। 99 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। यानी 90 वो संख्या आपका हो जाएगा 2 अंकों वाली। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या कितनी है? टोटल 90 है। ठीक है, 3 अंकों वाली पूछेगा कितनी संख्या टोटल है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 3 × 9। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9, इसमें से माइनस कर लीजिए 2 अंक के सबसे बड़ी। 3 अंकों की पूछा है ना, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की, मतलब 3 से छोटी 2 होता है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना? 900 हो जाएगा। मतलब 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 900। 4 अंक में पूछेगा तो आपको क्या करना है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से माइनस कर लेना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपका हो जाएगा कितना? 9000 हो जाएगा। यानी 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 9000 है। बात समझ में आ गया? तो इस सवाल को आप लोग बना दीजिएगा। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 7 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? अगर आपसे कुछ भी पूछे 8 अंक वाली पूछेगा तो 8 अंक के सबसे बड़ी संख्या में से माइनस करिएगा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, घटाने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज का ये पहला मतलब दिन था बेसिक क्लास का, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज हम जितने भी चीज़ पढ़ाए हैं, आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हुआ होगा। देखिए, मैथ को कंप्लीट करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवाइज। ठीक है, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपको मैथ जो है कंट्रोल में नहीं आने वाला है आपका मैथ। ठीक है, तो आपको मैथ पर पकड़ बनाना है तो प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 घंटा हर दिन आपको बनाना पड़ेगा मैथ। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम बताए हैं वो सारी चीज़ें आप लोग बना लीजिएगा, किसी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, बच्चा वाला बुक मिल जाएगा। ठीक है, ये सब क्योंकि शुरुआत किए हैं तो हम जरी से शुरुआत किए हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये छठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 हर एक क्लास के बच्चा इसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी बच्चा तक पहुंचा दीजिए शेयर करके। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, उसके बाद कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और जल्दी मिलते हैं हम इसके अगले एपिसोड में। ठीक है, मतलब इसका अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जो इससे आगे का टॉपिक होगा उसको हम कवर करेंगे। उसमें वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।